नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी गाथा जो धर्म, मर्यादा, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। भगवान विष्णु का रूप राम अवतार। आज हम भगवान राम की जीवन यात्रा की कहानी को विस्तार पूर्वक जानेंगे, जो न केवल प्राचीन भारत के इतिहास का हिस्सा है, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की नींव भी है। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपका परम कर्तव्य है। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या को कई वर्षों तक संतान सुख नहीं मिला। इसके बाद ऋषि श्रृंगी के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने स्वयं राम के रूप में अवतार लिया। राम के 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वे बड़े भाई थे। उनके बचपन में ही उनकी महानता की कई उदाहरण सामने आए। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में राम और उनके भाइयों ने धर्म, राजनीति और युद्ध कौशल की शिक्षा ग्रहण की। उनका जीवन सादगी और अनुशासन का परिचायक था। किशोरा अवस्था में ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को वन में ले जाने का आग्रह करते हैं, ताकि वे राक्षसों के आतंक को समाप्त कर सके। राजा दशरथ ने संकोच के बावजूद राम और लक्ष्मण को वन में जाने के लिए तैयार हो गए। राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वहीं राम ने अपने आचरण से यह भी सिद्ध किया कि राक्षसता का अंत केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अनुशासन के लिए भी संभव है। जनकपुर के राजा जनक ने अपने पुत्री सीता का स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्तें थी कि जो शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वर बनेगा। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अंत में राम ने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई, जिससे धनुष टूट गई। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ। यह घटना राम और सीता के अद्वितीय संबंध का प्रारंभ था। राजा दशरथ राम को युवराज बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भरमाया कि उसके पुत्र राम को राजा बनना चाहिए। कैकेयी ने दशरथ से अपने वचनों के आधार पर राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास के लिए निकल पड़े। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण ने सीता को ढूंढने का प्रयास किया और इस दौरान उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान और वानर सेना की मदद से राम ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। अयोध्या लौटने के बाद राम का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अयोध्या का राजभार संभाला और राम राज्य की स्थापना की। उनका शासन धर्म, न्याय, समानता का प्रतीक बना। दोस्तों, राम का चरित्र यही नहीं खत्म हुआ। उनसे जुड़ी कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कई अनसुनी और रोचक तथ्य हैं, जो आप नहीं जानते होंगे। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम जी की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकार बस कौवे का रूप धारण कर आए
और सीता माता के पैरों में चोंच मारकर खून बहाकर भाग निकले। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे ही मंदबुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो, उसी प्रकार उसका अहंकार बढ़ गया था। वह इस अहंकार के कारण मूढ़ मंदबुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बहने लगा तो राम जी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर संसाध किया। वह तीर दूब की बनी थी। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपनी असली रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया। वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम और कोदंड का बाण वहीं रुक गया। कोदंड के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है कि बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारी धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। विष्णु के 1000 नामों में राम नाम 394 नंबर पर आता है। अंत में बताया गया है कि सिर्फ राम नाम जपने से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण होता है। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ पढ़ने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में धन धान्य सुख संपत्ति बनी रहती है। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत यानी श्री हरि के 1000 नामों में उनकी महिमा को पढ़ने में असमर्थ हैं, तो एकमात्र श्लोक से ही इस पाठ का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तुल्य राम नाम वरानने। अर्थात शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम 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 इसी 12 अक्षर नाम का जाप करें। हे पार्वती, मैं भी इसी मनोरथ राम में रमता हूँ। यह नाम राम विष्णु जी के सहस्त्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को सहस्त्र विष्णु के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है। श्री राम को 16 कलाओं में से 14 कलाएं ज्ञात थी। यह चेतना का सर्वोत्तम स्तर होता है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। श्री राम 16 गुणों से युक्त थे। गुणवान, किसी की निंदा न करने वाले, धर्म का ज्ञान रखने वाले, आभार जताने वाले, विनम्रता, सत्य, प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले, सदाचारी, सभी प्राणियों का रक्षा करने वाले, विद्वान, सामर्थ्यशाली, प्रिय दर्शन, शांतिमान, स्वास्थ्य, संयमी और हृष्ट पुष्ट, युद्ध में इसके क्रोधित होने पर देवता भी डरे। श्री राम से जुड़ी एक और कथा याद आती है। राम सेतु बनाते वक्त गिलहरी भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठाकर बड़े पत्थरों के बीच में फेंक रही थी। यह देख बानर सेना ने उनका मजाक उड़ाया और उन्होंने अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहा। बानर सेना ने तो
एक गिलहरी की पूंछ पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया तो सीधे श्री राम की हाथों की हथेलियों में जा गिरी। श्री राम ने उसे गिरने से बचा लिया था। फिर उन्होंने वानरों को समझाया कि तुम जो बड़े पत्थर समुद्र में जमा कर रहे हो वे सभी पत्थर तभी मजबूत होंगे जब इन गिलहरियों के द्वारा फेंके जा रहे छोटे कंकड़ पत्थर उनके बीच में जमे रहेंगे। इसलिए किसी के काम को छोटा न समझो। इसके बाद श्री राम ने बड़े प्रेम से गिलहरी पर अपनी अंगुलियां फेर कर उसे आशीर्वाद देते हैं। गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वह श्री राम के आशीर्वाद के कारण है, क्योंकि उसने राम सेतु निर्माण में सहयोग किया था। दोस्तों, भगवान श्री राम के जीजा का नाम ऋषि भृंगी था, जो शांता के पति थे, यानी श्री राम की बहन का नाम शांता था। ऋषि भृंगी को ऋषि श्रृंग भी कहा जाता है। वे बड़े विद्वान और यज्ञकर्ता थे। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ से उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिनके कारण ही दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दोस्तों, भगवान राम की गाथा का हम यहीं पे विराम करते हैं। हमें सिखाती है कि धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही मार्ग हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। आइए हम भी राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके बताइए यह गाथा आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री राम।